शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमोऽस्तुते। नारायणाय नमोऽस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोऽस्तुते। उपस्थित भाग्यवान सज्जनवृत्त, भगवान की असीम महानमयति कृपा, जिसके कारण हम निरंतर भगवत स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं और भगवत स्वरूप के चिंतन में सबसे अधिक प्रभावी होता है अधिकारित्व। और अधिकारित्व के 4 लक्षण बताए गए कि इस ब्रह्म तत्व का अधिकारी कौन है। तो कहा जो नित्य अनित्य विवेक से संयुक्त हो, सत और असत का विवेक, जड़ और चेतन का विवेक, सुख रूप और दुख रूप का विवेक। दूसरे लक्षण के रूप में कहा कि यही लौकिक और परलौकिक समस्त भोग्य पदार्थों में अत्यंत विरक्ति, ये वैराग्य कहलाता है। इसके बाद षट संपत्ति की बात की गई। सम यानी मन के ऊपर नियंत्रण, दम यानी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, उपरति यानी बाह्य विषयों से बिल्कुल उपराम हो जाना, सब कुछ सहन कर लेने की क्षमता यानी तितिक्षा। शास्त्र और गुरु में, उनके वाक्यों में पूर्ण विश्वास, ये श्रद्धा कहलाता है। और छठी संपत्ति के रूप में समाधान। समाधान एक शुद्ध चेतन ब्रह्म में अपनी धारणा को स्थिर रखना। तो इस प्रकार से ये 6 संपत्तियों की चर्चा की गई। इन 6 संपत्तियों को मिलाकर के एक ही साधन इसको कहा गया है। और चौथे साधन के रूप में मुमुक्षुता को कहा गया है। मुमुक्षुता से तात्पर्य है कि जो अज्ञान कल्पित बंधन है, उस बंधन से विमुक्त होकर के ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध प्राप्त करने के लिए तीव्र प्रयास। यहां तक की चर्चा कल आपके सम्मुख रख दी गई थी। अब भगवान शंकराचार्य आगे बताते हैं, मंदमध्यम रूपापि वैराग्येन समाधिनः प्रसादेन गुरोः सेयं परिवृद्धा सूयते फलम्। वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य न विद्यते तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्यो फलवन्तः समादयः। एतैर्मन्दता यत्र विरक्तत्वमुमुक्षयोः
मरहो सलिलवत तत्र समाधिर्भासमात्रतः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं अगर किसी कारण से ये जो चौथा साधन मुमुक्षुता कहा गया, मंद मध्यम रूपापी, अगर यदि ये कुछ मंद भी है, उतनी तीव्र मुमुक्षुता नहीं है, लेकिन अगर यदि वैराग्येन समाधिना, ये जो समाधि षट संपत्ति है और वैराग्य, अगर ये प्रबल हो, ये तीव्र हो, तो कहते हैं मुमुक्षुता मंद होने पर भी जब गुरु की कृपा होती है, प्रसादेन गुरु सेयम, जब गुरु की कृपा हो जाए, सदगुरु का मिलन हो जाए, तो सदगुरु अपने प्रयास के द्वारा, अपनी प्रेरणा के द्वारा परवृद्धा सूयते फलम, तो कहते हैं वो फल, कौन सा फल? ब्रह्म और आत्मा की एकता का फल। कहते हैं इसको गुरु जी की कृपा से प्राप्त हो ही जाता है। दूसरी बात कही कि अगर यदि किसी में वैराग्य भी तीव्र है और मुमुक्षुता भी तीव्र है, लेकिन सठ संपत्ति आदि ये जो समाधि हैं, तो ये भी कहते हैं उसी में फलित होते हैं। अगर यदि वैराग्य तीव्र नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी बात वैराग्य की है, जो इही लोक से लेकर के परलोक तक के भोग हैं, उनके प्रति आसक्ति का ना होना, ये तीव्र वैराग्य है। कहते हैं उसी में जो है ये सारी संपत्तियां चरितार्थ हुई दिखाई देती हैं, फल उत्पन्न करने वाली होती हैं। और जहां पर ये मंद हो जाए वैराग्य और मुमुक्षुता, मुमुक्षुता केवल मंद है तो वैराग्य और सठ संपत्ति आदि और गुरु की कृपा मिलकर के कल्याण कर देती। लेकिन जहां पर वैराग्य भी कम हो और मुमुक्षुता भी कम हो, साधारणतः विद्वानों में यही चीज देखने में आती है। जो विद्वान होते हैं उनमें वैराग्य की कमी होती है और उनकी मुमुक्षुता भी उतनी नहीं होती है। वो तो बस विद्वता को ही सब कुछ मान लेते हैं, केवल इससे काम चलने वाला नहीं है। कहते हैं वैराग्य और मुमुक्षुता की अगर मंदता है तो वहां ये जो सठ संपत्ति है, कहते हैं बस दिखावा मात्र है भाई। ये सठ संपत्ति भी वहां पर ऐसे ही है जैसे मरुभूमि में जल होता है। इसलिए सबसे जरूरी जो बात कही, कहते हैं वैराग्य। आप इन तीनों बातों को मिला करके देखिए तो तीनों बातों में एक ही बात आई, अगर वैराग्य प्रबल है तो वैराग्य के प्रबल होने पर मुमुक्षुता अगर यदि मंद भी है या मध्यम भी है तो भी काम बन जाए। लेकिन अगर वैराग्य और मुमुक्षुता दोनों ही मंद पड़ जाएं तो फिर ये सठ संपत्ति आदि भी उसमें सिद्ध हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहां सम और दम तितिक्षा नहीं होगी वहां पर वैराग्य क्या करेगा? वैराग्य के बिना तितिक्षा संभव ही नहीं है, सब कुछ सहन कर लेने की क्षमता बन ही नहीं सकती। इसलिए वैराग्य का होना तो कंपलसरी है। और आगे एक चीज अब और कही, ये जो चीज है, जो कई लोग वो भ्रम की स्थिति में रहते, और मैंने अभी पीछे एक दिन चर्चा भी की थी कि मैं भक्ति जो है सगुण उपासना को ही मानता हूँ। निर्गुण उपासना और अहम ग्रह उपासना, इन दोनों को मैं भक्ति की श्रेणी में नहीं रखता हूँ, मैं इनको वेदांत की श्रेणी में लाता हूँ। जब आपके ध्यान होगा, जब वेदों के मंत्रों की बात चल रही थी कि 80,000 मंत्र कर्मकांड के होते हैं, 16,000 मंत्र उपासना के होते हैं, तो उन 16,000 मंत्रों में कुछ अहम ग्रह उपासना और निर्गुण उपासना के मंत्र हैं। तो उनको मैंने आपसे कहा था कि उन मंत्रों को हम वेदांत में ही सम्मिलित कर लेते हैं। अब वही बात यहाँ पर अब समझाई जा रही है कि जो भक्ति का दूसरा पथ है, ये क्या है? भक्ति का एक तो कौन सा पथ है? सगुण पथ। सामान्यतः सगुण भक्ति, साकार भक्ति की ही हम चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो वेदांत है इसमें अहम ग्रह उपासना और निर्गुण उपासना की चर्चा की गई है।
इसको भक्ति में ही रखा है, भक्ति का ही अंग, लेकिन ये वेदांत से संबंध रखने के कारण ये हम वेदांत में ही इसकी गिनती करते हैं। और जिस भक्ति की संसार बात करता है वो सामान्यतः भाई सगुण भक्ति ही होती है, और वो भक्ति भगवान के लोक में ले जाने वाली हुआ करती है। लेकिन जो निर्गुण भक्ति, अहंग्रह भक्ति है, ये आपको अपने स्वरूप की ओर लेकर के चलती है। इस मंत्र को भगवान शंकराचार्य ही हमारे सम्मुख रख रहे हैं कि भक्ति क्या है। उन्होंने भक्ति किसको माना? मोक्ष कारण सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते स्वात्मतत्त्वानुसंधानं भक्तिरित्यः परे जगुः। अब कह रहे हैं कि मोक्ष कारण सामग्र्यां, कहते हैं मोक्ष की जो कारण रूपा सामग्री है, जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, जिसके बगैर मोक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती, वो क्या है? भक्तिरेव गरीयसी, कहते हैं भक्ति ही है, सबसे बढ़कर के उसमें भक्ति कारण है। लेकिन यहां पर भक्ति कौन सी? अब विषय ये है, यहां पर जिस भक्ति की बात की गई है इसको थोड़ा आगे जाकर के और इसका विस्तार करेंगे। अभी यहां पर सिर्फ बताने की भक्ति क्या है। तो दो प्रकार की भक्ति की चर्चा यहां पर की गई, यद्यपि दोनों मिली जुली सी प्रतीत तो होती है, एक से ही बात है। पहले क्या कहा? स्वस्वरूप अनुसंधानम, स्व माने अपने स्वरूप, अपने स्वरूप का अनुसंधान। अब मेरा स्वरूप क्या है, बारंबार इसका अनुसंधान करें, रिसर्च जिसको कहते हैं ना, ये वही चीज है। अपने स्वरूप का अनुसंधान करना कि मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है। अपने आप को शरीर की सीमा से बाहर निकालना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की सीमा से बाहर निकाल करके अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना कि है क्या, मैं हूं क्या। तो ये इसको कहते हैं भक्तिरित्यभिधीयते, इसी को भक्ति कहा गया है। दूसरे कहा कि कुछ विद्वान इसको थोड़ा सा परिवर्तित करके कहते हैं स्वात्म तत्वानुसंधानम। एक तरफ कहा स्वस्वरूप अनुसंधान, और यहां स्वात्मा, अपनी आत्मा का। पहले में है अपने स्वरूप का अनुसंधान, और दूसरे में कहा अपनी आत्मा का अनुसंधान। स्वात्म तत्व अनुसंधानम, ये जो आत्म तत्व है इसका अनुसंधान। पहली जो है वो निर्गुण भक्ति कहलाती है, और दूसरी अहंग्रह उपासना कहलाती है। दोनों बात ही की, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अपने स्वरूप का अनुसंधान, अपने स्वरूप में हमें आत्मा को खोजना है, और यहाँ आत्म तत्व का अनुसंधान कि आत्मा कैसा है। अहंग्रह उपासना को इसीलिए निर्गुण उपासना से ऊपर लेकर के गए हैं, क्योंकि इसमें केवल आत्म तत्व का अनुसंधान है, और ये जो स्वस्वरूप का अनुसंधान है इसमें हमें पहले इन चीजों का अनुसंधान करना है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन सब का भी अनुसंधान करना होता है। इन सब का अनुसंधान करके अनित्य को हटाना होता है, और वहां तो नित्य का ही अनुसंधान है। अहंग्रह उपासना में नित्य का अनुसंधान होता है, इसलिए थोड़ा सा दोनों में थोड़ा सा हल्का सा फर्क, बात एक ही है। अब इसके बाद भगवान शंकराचार्य अगले विषय का प्रारंभ कर रहे हैं। कहते ऐसा जो शिष्य हो जिसके अंदर ये चारों साधन का समावेश हो जाए, ऐसा शिष्य क्या करे? कहते हो गुरु के पास जाए, और गुरु के पास जाकर के उसे किस प्रकार से प्रश्न करना चाहिए, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, अब उसकी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। उक्त साधन संपन्नस तत्व जिज्ञासुर आत्मनः उपसीदेद गुरुं प्राज्ञं यस्मादवन्द विमोक्षणम्। इस प्रकार से जो साधन चतुष्ट से संपन्न हो जाए, और जो आत्म तत्व का जिज्ञासु हो, अपने स्वरूप को जानने की
अभिलाषा रखने वाला हो, ऐसा प्राज्ञ बुद्धिमान। और इसको यहाँ पर स्थित प्रज्ञ भी कहा। गीता जी में जो दूसरा अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहे गए हैं, उसके लिए क्या है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण होते हैं वो समता आ जाती है फिर उसमें। तो यहाँ पर इन साधन चतुष्ट से समता आ जाती है। तो ऐसा जो अधिकारी शिष्य है, अब वह उपसिदेत गुरुं प्राज्ञः, वो गुरु के पास उपदेश के लिए जाए। और क्यों जाए? यस्माद बंध विमोक्षणम, जिससे कि मेरे बंधन कट जाए, मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं, मैं अपने जन्म जन्मांतर से जो भवसागर में गोते लगा रहा हूं, अविद्या के वशीभूत हो रहा हूं, मेरी अविद्या नष्ट हो जाए और अविद्या नष्ट होकर के अपने स्वरूप में विराजमानता हो जाए। ऐसा भव बंधन की निवृत्ति के लिए वो गुरु के पास जाए। और अब गुरु का लक्षण यहाँ पर 3 श्लोकों में बताया जा रहा है। गुरु कौन हो? श्रोत्यो वर्जिनो एकामहतो यो ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मण्य उपरतः शांतो निरिंदन इवानलः अहेतुक दया सिंधुर बंधुरान मतः सताम तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रश्न प्रश्य सेवनहि प्रसन्नं तमनुप्राप्य प्रच्छेद ज्ञातव्यमात्मनः। ये 3-4-2.5 श्लोक में ये यहाँ पर गुरु के संदर्भ में चर्चा की गई है। सबसे पहले गुरु को कहा कैसा गुरु हो? कहते श्रोतीय हो। गुरु जो है वह श्रोतीय हो, जो भली प्रकार से ब्रह्म तत्व का निरूपण करने वाला हो, जिसने अपने गुरु से श्रवण करके अपने आप को आत्म तत्व में विराजित कर रखा हो, ऐसा गुरु हो। दूसरी बात कही कि निष्पाप हो, पाप के कहीं भी कोई नजदीक भी ना हो, जीवन में कोई पाप नहीं। और दूसरी बात कही कामनाओं से शून्य हो, उसके अंदर कोई काम नहीं। और ये तो भाई ब्रह्म तत्व की सबसे बड़ी बात है। यदा सरमुय परमुच्यते कामाय सहृदयश्रितः तदा मृत्यु अमृतम भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, जब पूरी तरह से प्रमुच्य मुक्त हो जाए, कहानी से मुक्त हो जाए? कामाय सहृदयश्रितः, हृदय में बैठी हुई समस्त कामनाओं से, तदा मृत्यु अमृतम भवति, उसी समय पर यह मरण धर्मा अपनी अजरता अमरता अविनाशिता को प्राप्त होता है। अन्यथा तो चक्र चलता ही रहता है। तदा मृत्यु अमृतम भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। और कहीं दूसरी जगह नहीं, यहीं पर इसी शरीर के रहते रहते अपने आप में ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये कहा कि कामना शून्य हो। शिष्य आए तो न तो वहां विद्वता की बात है, शिष्य आए तो न उससे किसी पदार्थ की अभिलाषा है, किसी द्रव्य की, किसी सम्मान की, किसी सेवा की। जिस गुरु की किसी भी प्रकार की कामना ना हो, ऐसे गुरु की बात की निरीक्षण हो, यह सबसे जरूरी। और ऐसे निरीक्षण गुरु के बारे में भागवत में एक दृष्टांत आता है ऐसे महान पुरुषों के समय। एक बार कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने पूछा था, हे प्रभु, ये सारा संसार रात दिन न जाने कितने पाप करता है, लेकिन उन पाप करने वालों में भी कुछ आपके भक्त हो जाते हैं, और वो भक्त आपकी शरण में आ जाते हैं, आपकी उपासना करने लगते हैं, आपको पुकारने लगते हैं, आपसे प्रार्थना करने लगते हैं, आपकी अनेक प्रकार से स्तुति करते हैं, और आप इतने भोले हो या शरणागत वत्सल हो, दोनों ही बातें कह लीजिए कि प्रभु आप उनको पापों से मुक्त कर देते हो। अपि चेतसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम्। कितने पाप किए हुए हो,
सब प्रकार के पाप जीवन में उसने किए हों, लेकिन जब वो उन सबको छोड़ करके आपकी शरण में आता है, सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान बंधनेव वर्जिनम संतरिष्यति, तो आप जब कोई भक्त ऐसा आपकी शरण में आता है तो आप कहते हैं उसके सारे पापों को से उसे मुक्त कर देते हो। कहते हैं वो जो उसके पाप निकलते हैं उसके अंदर से, अब वो पाप जब उसके अंदर हैं, वो उसके अंदर से पाप निकले, वो पापों की गठरी निकली, तो उस गठरी को आप सिर पे उठाए फिरते हो। अब ऐसे न जाने कितने भक्त आपकी शरण में आ गए और सारे पाप आपको समर्पित कर दिए। जैसे हम कथा में कहते हैं, भाई अब जहाँ भी जिस तीर्थ पर आप आए हो, यहाँ भगवान के चरणों में समर्पित करते चले जाओ अपने पाप। हम तो खुद कहते हैं इस बात को, और मैं क्या कहता हूँ, मैं तो भगवान की वाणी है भाई। भगवान महान पुरुष यही कहते हैं कि अपने सारे पापों को भगवान को सौंपते जाओ। ओम श्री हरि अर्पणमस्तु, भावना की तो बात है। अब माता लक्ष्मी कहने लगी, भाई इतने पापों की गठरियां, इतना बोझ हो जाता होगा। कहते प्रभु, इन पापों के बोझ को आप अपने सर पर लिए लिए फिरते हो, अब लेकिन मुझे दिखता है कि पाप आपको छूते भी नहीं है। फिर इन पापों से आप कैसे मुक्त होते हो? दूसरे का कर्ज आपने ले लिया। भाई मान लो आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई परिवार वाला है, उसने किसी से कुछ कर्ज ले रखा है। अब जिससे कर्ज ले रखा है उसने उसको परेशान करना शुरू किया, और जब उसने परेशान करना शुरू किया या वो कर्ज से स्वयं परेशान होकर के आपके पास आ गया, तो आप कहते हो अच्छा चल कोई बात नहीं भाई, तू मेरा अपना है, चल तेरे कर्ज की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब कर्ज की जिम्मेदारी उसने ले ली, अब उसका कर्ज चुकाना है। अब वो कर्ज अपने ऊपर आ गया, उससे हट करके अपने ऊपर आ गया। यही बात लक्ष्मी जी कह रहे कि उनका कर्ज आपके ऊपर आ जाता है, उनका पाप आपके ऊपर आ जाता है, आप कैसे मुक्त होते हो? और भगवान ने वहां पर इतनी सुंदर बात है, यही बात है, कितनी सुंदर बात है। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी जी, कहते हैं जब मेरा कोई अकिंचन भक्त, अकिंचन भक्त माने जिसकी कोई वासना नहीं, कोई चाहत नहीं, सारी वासनाओं से जो मुक्त हो चुका है, कहते ऐसा भक्त अब मेरे प्रेम में सब कुछ भूलाओ, मेरे से इतने प्रेम करता है कि मेरे अतिरिक्त उसे कुछ भी स्मरण नहीं, वो केवल मुझे स्मरण रखता है। ऐसा प्रेमी भक्त जब मस्ती के साथ इस धरा मंडल पर मदमस्त होकर के झूमता हुआ चलता है, तो उसके पीछे पीछे मैं दौड़ता हूं। ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं दौड़ता हूं, और जब मैं उसके पीछे दौड़ता हूं तो उसके चरणों की धूल उड़ती है, वो धूल मेरे मस्तक पे पड़ती है, मेरे सर पर पड़ती है, और जब वो धूल मेरे सर पर पड़ती है तो मैं उन धूल से, उन पापों से मुक्त हो जाता हूँ। ये है भाव, ये भाव भगवान का भाव है, श्रीमद् भागवत का भाव है, ये है। तो ऐसा अकिंचन भक्त यही कह रहे हैं, गुरु हो तो ऐसा हो जिसे अपने शिष्य से कुछ भी नहीं चाहिए, और वो शिष्य से क्या, संसार में किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। वो तो शरीर को प्रारब्ध के हवाले सौंप देता है और मस्ती में रहता है। सबसे बड़ी बात है, हम तो जरा सा कुछ हो जाए बस रोने लगते हैं, बिलबिलाने लगते हैं, ये हो गया, कैसे जीवन कटेगा, कैसे यात्रा बढ़ेगी आगे, कैसे होगा। भाई ये शरीर प्रारब्ध से मिला है, और जब प्रारब्ध से मिला है, प्रारब्ध में दोनों चीज मिली है, सुख भी दुख भी आएंगे। और इस बात को समझ लो, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाएगा ये दुख बढ़ते जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने और भी सभी जगह जहां पर शास्त्रों की बात होती है तो महान पुरुषों ने बार बार इस बात को कहा है, जन्म दुखम, मृत्यु दुखम, जरा दुखम, आदि दुखम, व्याधि दुखम, पुनः पुनः, ये 4-5 चीजें बताई। भाई जन्म भी यहाँ दुखकारी है, बच्चे के लिए भी और माँ के लिए भी। जन्म तो दोनों के लिए कष्टप्रद है। मृत्यु कहते हैं जीव के लिए कष्टकारी है, यद्यपि मैं मानता हूं मृत्यु में कोई कष्ट नहीं होता जब शरीर छूटता है, पर शरीर जब तक नहीं छूटा उससे पहले भाई वो बड़ा विचित्र समय होता है, बड़ा दुखद समय भी हो सकता है।
और किसी की जगह चुटकी बजाते भी काम हो जाता है। कोई बिरले होते हैं, नहीं तो ज्यादातर का समय क्या होता है, रोग में कटता है, दुखों में कटता है। वो जो पहला समय है वो आदि व्याधि से संयुक्त होकर के कभी शरीर संबंधी दुख होते हैं, कभी दैविक आपदाओं से दुख होते हैं, कभी दूसरे प्राणियों से दुख होते हैं। और एक चीज कही, जरा दुखम, ये जो जरा अवस्था है भाई, बस ये सबसे खतरनाक अवस्था है। इस शरीर में जरा अवस्था से खतरनाक कोई अवस्था नहीं। और भाई बैलेंस बराबर होना, कैसे बैलेंस बराबर होना, शुरू के वर्षों को मिलाइए जब आप यहां पर आए, और बाद के वर्षों को मिलाइए। शुरू के वर्षों में आनंद है, बाद के वर्षों में दुख। शुरू के वर्षों में बच्चे का जो शरीर होता है मस्त होता है, मस्त रहता है बच्चा, भागा दौड़ा फिरता है, कोई परवाह नहीं होती। और बूढ़े का शरीर वो पस्त होता है, वो मस्त है, वो पस्त है, सारी बीमारियां उसके सिर हैं, सारे परिवार की जिम्मेदारी उन्हें अपने सर पर रख रखी है, सारी गठरी अपने सर पर, और कोई उसे पूछता नहीं, तब रख रखी है। कोई उसकी परवाह करने वाला नहीं, कोई उसकी चिंता करने वाला नहीं, कोई उसको पूछने वाला नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने सर पे लादा फिरता जबरदस्ती। जबकि महान पुरुष कहते हैं तो इस बुढ़ापे को बचपन जैसा बना दे, बुढ़ापे में बचपन के जैसा हो, ये बालक बन जा। जैसे बूढ़े की आदत बच्चों के जैसी हो जाती है, कहते हैं तन को भी तो बच्चों की तरह से बनाओ, जो भी है मस्त हो, खेल कूद मौज ले अपना, बस भगवान का भजन कर और मौज लेता फिर। इस शरीर की तरफ ध्यान देना बंद कर दे। जितना इस शरीर की तरफ ध्यान देगा उतना ये कष्ट देगा। ध्यान किसकी तरफ दे, कहते भगवान की तरफ ध्यान दे। और कैसे ध्यान दे, कहते हैं सगुण भक्ति इसमें सबसे बढ़िया है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्य स्वरूप का चिंतन करना शुरू कर दो। ये आपको तरीका बता रहा हूं सबसे बढ़िया, सुखी रहने का, मस्त रहने का, बुढ़ापे को अपने पास ना भटकने देने का, जिसमें बुढ़ापे के दुख आपको परेशान नहीं करेंगे। बस हर समय भगवान कृष्ण के उस बाल रूप का चिंतन कर, उसकी लीलाओं का चिंतन कर, और उस चिंतन में भगवान कृष्ण के गोप गोपियों बन जाओ, छोटे छोटे से बालक बन जाओ। जैसे बच्चे खेलते थे ना, भगवान श्री कृष्ण बच्चों को लेकर के गलियों में खूब चौकड़ी मारते, भगवान श्री कृष्ण बॉल लेकर के खूब खेलते, काली दह में गेंद को फेंक देते। आपको काली दह में फेंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके साथ खेल करने की जरूरत है। तो भगवान कृष्ण की उन बचपन की लीलाओं से जुड़ो, बच्चे बन जाओ बिल्कुल। और घर में भी अगर ये बच्चे हैं ना, उनके साथ खेलना शुरू करो। बूढ़े को बच्चे के साथ खेलना बड़ा आनंद आता है, और बच्चे तो बूढ़ों की जान होते हैं, लेकिन उसमें भगवान कृष्ण को देखते हुए खेलो, उससे मोह के कारण मत खेलो, क्योंकि वो मूल से ब्याज प्यारा होता है कहते हैं, वो वाला नहीं। बच्चों के साथ खेलो तो जरूर, लेकिन उसमें भगवान कृष्ण को देखते हुए खेलो। और फिर देखो बुढ़ापे में जो कष्ट हो रहे हैं, शरीर के जो विकार आ रहे हैं, वो शरीर के विकार आप भूल जाएंगे। होंगे तो, रहेंगे तो, ऐसा नहीं कि वो शरीर के विकार नहीं रहेंगे, शरीर में विकार तो फिर भी रहेंगे, लेकिन आप उन विकारों को भूल जाएंगे, उनका स्मरण नहीं रहेगा। जैसे जिस समय किसी डॉक्टर को ऑपरेशन करना होता है, अब ऑपरेशन करने से पहले वो उस पार्ट को सुन्न कर देता, और फिर वो जब वहां काट पीट करता है, अब काट पीट होने में कष्ट तो होता है भाई, लेकिन क्योंकि वहां से उसका स्पंदन, उसका वाइब्रेशन, उसकी तरंगे आपके माइंड तक पहुंच नहीं पाती, इसलिए आपको उस समय उस कष्ट का एहसास नहीं होता। पेन किलर क्या करते हैं, यही तो करते हैं। पेन किलर को कष्ट थोड़ा ना दूर करते हैं, पेन किलर से कभी किसी का कष्ट दूर नहीं होता। बस क्या करते हैं, कहते हैं जहां पर शरीर में कष्ट हो रहा है, वहां से निकल करके जो तरंगे माइंड की ओर जाती हैं, जो माइंड को संदेश देती है कि ये शरीर का अंग खराब हो रहा है, यहाँ पर फलाना कष्ट हो रहा है,
में तरंगें जानी बंद हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। यही तो है। तो हमें यही करना है भाई, बुढ़ापे में यही करो। ये जो बुढ़ापा है इसमें यही करने की आवश्यकता है। मन को डाइवर्ट कर दीजिए, मन डाइवर्ट होगा तो तन के रोग भी डाइवर्ट हो जाएंगे, वे फिर प्रतीत नहीं होंगे, उनकी अनुभूति नहीं होगी। ये सूत्र हैं भाई, छोटे छोटे सूत्र आते हैं, महान पुरुषों ने ये अपने अनुभव बताए हैं। तो बूढ़े व्यक्ति को बालक की तरह से एटीट्यूड अपना बना लेना चाहिए और सब चीजों को छोड़ करके भगवान में रमन करें। तो इस प्रकार से आगे कहा, कहते हैं महान पुरुष कैसा हो, कहते हैं संपूर्ण कामनाओं से शून्य हो, और कहते हैं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, देखो भागवत कथा हजारों वक्ता हैं आज के समय जो भागवत कथा कह रहे हैं। अब जब वो भागवत कहते हैं तो आप 1000 की भागवत सुनो या चलो 10 की सुनो, इतने तो क्या कौन सुनेगा। अब आप स्वयं 10 की सुनने के बाद कह देंगे कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, अनुभव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जोन सा आपको आपकी भाषा में अच्छी प्रकार से समझाओ, जो आपके मन को अच्छी प्रकार से परमात्मा में लगा दो, वही श्रेष्ठ है। तो यहां पर वही बात कह रहे हैं कि ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ। नहीं तो कथा तो बहुत लोग करते हैं लेकिन हर एक की कथा समझ में तो नहीं आती। जो कथावाचक हैं उनकी सबकी कथा समझ में नहीं आती है। 90% की तो आती नहीं भाई, मैं तो आपको साफ बताता हूं। 90% तो कह क्या रहे, वो सुनता ही नहीं। आप ये फैक्ट जानना, 90% ने क्या कहा आपने सुना ही नहीं। जैसे मैं कहता हूं ना, भगवान बद्रिकाश्रम के दर्शन के लिए आप जाते हैं और वहां बद्रिकाश्रम के दर्शन में वहां इतनी भीड़ होती है, अधिका फिर आपको वहां 10 सेकंड भी खड़े होने का मौका नहीं मिलता। इतने में तो आंख जज भी नहीं कर पाती सामने क्या स्वरूप है, इतने में आपको आगे धक्का दे दिया जाता है। बहुत बुरा हाल है भाई दर्शनों में। तो ऐसे ही भाई कथाओं में 90% की बात मैं आपको कह रहा हूं, उनके शब्द ही आपको नहीं सुनते। आप बैठे तो हैं लेकिन सुनते नहीं। क्यों? वो इतना कान फाड़ू म्यूजिक, वो कान फाड़ू जो म्यूजिक होता है वो आपको सुनने नहीं देता कुछ। अब वो अगर कुछ कह भी रहा है तो भी नहीं सुनता। एक बहुत अच्छे बड़े विद्वान महान पुरुष हैं, विद्वान भी हैं और भाई कथा भी बहुत प्रभावी करते हैं। यद्यपि मैं कभी किसी को सुनता नहीं हूँ, एक आध को छोड़ करके अपने गुरुदेव या एक आध कोई और महान संत कभी उनका सुन लिया, लेकिन एक आध बार घर में लगी रहती है वो कैसेट उसकी। तो बड़े विद्वान हैं, वो जगत गुरु कहलाते हैं, राघवाचार्य जी महाराज। और भाई मैं तो कहता हूं कि बड़ी दिव्य कथा करते हैं, लेकिन उनकी कथा में भी क्या है कि वो निरंतर म्यूजिक बजता रहता है। और एक आध बार जब मैंने सुना तो म्यूजिक मेरे को बड़ा अटपटा लगा। तो उनके जो नीचे कमेंट किए वो होते हैं, तो उनके भक्तों ने अनेक ने कमेंट किया, महाराज जी आप इतनी बढ़िया कथा करते हो लेकिन आपका जो म्यूजिक है आपकी कथा में विक्षेप उत्पन्न करता है, आप इस म्यूजिक को क्यों रखते हो। तो कह रहा हूं महाराज जी तो नहीं। एक और महाराज जी ने जवाब दिया, उनसे भी कहा लोगों ने, कहने लगे भाई इसके वजह से मैं बोल ही नहीं सकता। अजीब बात है भाई, म्यूजिक के बगैर तुम बोल नहीं सकते और म्यूजिक जब तुम्हारी आवाज के साथ मिल जाता तो दूसरे कुछ सुनता नहीं। तो ऐसे प्रवचन का फायदा क्या कि दूसरा सुन ही ना सके। विचार करें, जितने भी आजकल मंडली चल रही हैं उनमें म्यूजिक इतना जबरदस्त हो गया, बस वो आदमी बस यही रहता है, वाइब्रेट होता रहता है, उसे कुछ पता ही नहीं। जितने फिल्मी गाने हैं सब वाइब्रेट हो रहा है और कुछ नहीं है, पता ही नहीं वो बोल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या शब्द बोले जा रहे हैं। पहले जो हमारी हिंदी फिल्में, पुरानी हिंदी फिल्में, आज भी उनके जब गीत आते हैं
उनके एक सेंस होती है, उनके शब्द, वो धारा प्रवाह शब्द, वो मिठास, म्यूजिक वहाँ भी है, लेकिन साइलेंट म्यूजिक है वहाँ। आप कभी भी देखना, वो म्यूजिक कभी भी विक्षेप उत्पन्न नहीं करता, ऐसा दिव्य म्यूजिक होता है। तो ये चीज़ समझने की बात है। मैं तो जितने भी ये भजन आदि सुनाने वाले हैं उनको बार बार इस बात को कहता हूँ, भाई तुम अपने आप में खुश होते रहो, लेकिन वास्तविकता ये है आज लोग इनसे बोर होने लगे। इसीलिए बोर क्यों होने लगे? जो तुम बोल रहे हो उसे सुन ही नहीं रहा। जिस समय तुम कोई भी गीत सुना रहे हो, कोई भजन सुना रहे हो, कोई स्तुति सुना रहे हो, उस समय म्यूजिक का क्या मतलब है? और अगर है भी तो इतना साइलेंट होना चाहिए कि आपकी जो आवाज है वो श्रोताओं को स्पष्ट सुने। जब वो सुन ही नहीं रहे तो समझेगा क्या? वो नाचेगा क्या, गाएगा क्या? वो तो बस वही वैसे ही अपना एक ड्रामा कर रहा। ये विचार करने का विषय है। तो इसलिए कहा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ। वो बोलता भी है, समझाता भी है, लेकिन शिष्य को अगर सुन ही नहीं रहा तो उसका कल्याण कैसे हो जाएगा? और ब्रह्म ज्ञान में तो म्यूजिक का कोई काम ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो ब्रह्म ज्ञान का विषय है इसमें म्यूजिक का कोई काम नहीं। भक्ति में, कीर्तन में उसमें म्यूजिक का काम है, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। और भक्ति की जो धारा बहती है उसमें वो बहुत सहायक होता है, उसमें वो ऐसा पॉजिटिव वातावरण रहता है। नहीं तो माता सरस्वती, उसकी वीणा के जो स्वर हैं वो आह्लादित कर देते हैं भक्त को। नारद जी हर समय अपनी वीणा बजाते हैं, लेकिन उनकी वीणा के स्वर अद्भुत हैं। ये जो गंधर्व होते हैं जब ये गायन करते हैं, इनके साथ अप्सराएं नृत्य करती हैं और वहां पर जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनमें कला होती है उनकी, जिससे लोग मदमस्त हो जाते हैं। तो भाव क्या है? बात क्या है? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ। कि ब्रह्मवेत्ता तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनकी भाषा हमारी समझ में आ जाए। बहुत से ब्रह्मवेत्ताओं को हमने देखा कि बस संस्कृत के श्लोक ही श्लोक बोलते रहते हैं, और वो संस्कृत के श्लोकों में उलझे रहते हैं। तो विद्वान होते हैं, श्लोक तो बहुत जानते हैं, लेकिन वो श्लोक कालाक्षर भैंस बराबर। आप गिनती के श्लोक समझाएं उनको अच्छी प्रकार से, एक एक शब्द को डिफाइन करके चले तो कुछ समझ में आए। आप श्लोक बोल रहे हैं, समझा उनको नहीं रहे हैं, तो सामने बैठे हुए श्रोताओं की क्या समझ में आएगा? विचार करने का विषय। इसलिए कहा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ। भाई सीधी सी मोटी सी बात है, हमें हमारी भाषा में सहज प्रकार से दृष्टांत देते हुए ऐसे परिभाषित करें कि हमारे घट में उतर जाएगा। ऐसे ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ कहा गया। अगला जो लक्षण बताया गया है ब्रह्मनिष्ठ हो, इसकी व्याख्या तो कई बार कर चुके हैं कि परमात्मा में पूर्णतः निष्ठावान हो, अपने स्वरूप में विद्यमान हो और शांत हो। एक ये बहुत बड़ा लक्षण है। वो शांत, कितना शांत हो? कहते जैसे ईंधन रहित अग्नि। अग्नि में जब ईंधन समाप्त हो जाए तो अग्नि शांत हो जाती है। उसी प्रकार से जब उसमें वासनाओं का ईंधन नहीं होता, जब उसमें कामनाओं का ईंधन नहीं होता, जब उसमें चाहतों का ईंधन नहीं होता, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो साहू का सा। सीधी सी बात है। जब समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, इच्छाओं का ईंधन नहीं रहता है, तो ज्ञान की अग्नि में जल करके सब कुछ भस्म हो जाता है। ऐसे शांत अग्नि। तो इस प्रकार से बिल्कुल गुरु भी, वो महान पुरुष भी बिल्कुल शांत हो, अकारण दया सिंधु हो। क्या हो? अकारण दया सिंधु, अकारण दया का सागर हो। थोड़ी बहुत दया नहीं कही, क्या कहा? दया सिंधु, अर्थात दया का सागर। जैसे सागर में अथाह जल होता, ऐसे उसकी करुणा का जल अथाह होना चाहिए। अपने शिष्य के ऊपर इतनी कृपा करनी चाहिए उसे, अथाह सागर हो दया का।
और प्रणतः शरणापन्नः, कैसा हो? कहते शरण में आए हुए के ऊपर कृपा करने वाला हो, जो आकर के प्रणिपात करता है उसके ऊपर सब कुछ न्योछावर करने वाला हो, अत्यंत हितैषी हो। कहते ऐसे गुरुदेव की बड़े प्रेम के साथ विनीत भाव से, विनम्र भाव से सेवा करके, भक्ति पूर्वक आराधना करके, गुरु स्तुति करके, यानी गुरु तो ऐसा हो ही, लेकिन शिष्य के भी लक्षण ऐसे होने चाहिए। ऐसे नहीं गया और जाके खड़ाक से गुरु ये बता दो, ये कोई ढंग नहीं होता है। 90% ऐसे ही होते हैं, विधि नहीं जानते। हर चीज की एक विधि होती है भाई। आप जब भी कोई भी आयोजन करते हैं तो वो विधि पूर्वक होना चाहिए। हमारे मान लीजिए जितने भी विद्वान पंडित लोग होते हैं, जो यजमान होते हैं, वो क्या कराते हैं? पहले सबसे पहले प्रक्षालन कराते हैं, पवित्र बनाते हैं। भाव का पवित्र होना जरूरी है। उनके अंदर शुभ भाव उत्पन्न करते हैं और फिर मंगलाचरण आदि कराते हैं, स्वस्ति वाचन कराते हैं। और ये सब कराने के बाद जैसे नांदी श्राद्ध होता है वो कराते हैं, विघ्न विक्षेप की निवृत्ति के लिए। फिर सभी देवताओं का पूजन कराते हैं और देवताओं का पूजन कराने के बाद फिर जो कथा हो रही होती है, उस कथा में सबसे पहले जो ग्रंथ जिसका वहाँ पर आयोजन जिसके निमित्त किया गया है, श्रीमद् भागवत हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत हो, गीता जी हो, अन्य जो भी हो, सारे ग्रंथ जो हमारे हैं, कहते फिर विधि पूर्वक उसका पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन तो प्रतीकात्मक पूजन करा है, प्रतीकात्मक पूजन नहीं है हमारे यहाँ पे होता है। ये जो प्रतीकात्मक में केवल पूजन है, ये नहीं, श्रद्धा पूरे पूजन से बनती है। अब क्या होता है कि लालच आ जाता है आदमी को। अब जब वो अलग अलग देवताओं के पूजन किए जाते हैं, ये दिखाई देता है तो 20-25 तरह के पूजन हो गए। कहने लगे सबकी सामग्री एक साथ चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं होता। गणपति बाबा का पूजन कर रहे हैं तो उसके 16 की 16 सामग्रियों से उसका पूजन करें। लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं तो 16 की 16 से करें। ओंकार का पूजन कर रहे हैं सबसे, ब्रह्मा जी का, विष्णु का, भगवान शंकर का, वास्तु पुरुष का पूजन होता है, नवग्रहों का पूजन होता है, 16 माताओं का पूजन होता है, और 64 योगिनियों का पूजन होता है। इस तरह से वरुण देव का पूजन होता है, वो सब देवताओं का पूजन। तो जैसे उनके पूजन में क्या है कि 16 के 16 जो उपचार कहे उनको उपचार कहते हैं, 16 प्रकार से पूजन होता है। और उसमें आरंभ से लेकर अंत तक जो जो विधान किया गया है वो सारा करना चाहिए। मैं कई बार इस बात को कहता हूँ, यद्यपि मेरा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी जब चर्चा प्रारंभ होती है तो कहना होता है, कहना चाहिए, क्योंकि प्रेरणा तभी तो मिलेगी। रोज आप लोग कभी कहीं आप पूजन करते ही रहते हैं, तो उसका विधान है भाई। उस विधान में श्रद्धानवत सब चीजें अर्पित कीजिए। आप उसको फल भी अर्पित कीजिए, दूध भी अर्पित कीजिए, पंचमेवा भी अर्पित कीजिए। जो हम केवल क्या है वो नाला और तिलक बस और चावल बस नहीं, सब पर फल अलग से चढ़ना चाहिए, सब पर मिठाई अलग से चढ़नी चाहिए। और बाद में दक्षिणा के नाम तो 0 हो जाते हैं। दक्षिणा भी सब पर चढ़नी चाहिए अलग। आप तो श्रद्धा पूर्वक चाहे एक सिक्का चढ़ाए। आप इतने बड़े आयोजन कर रहे हैं, लेकिन जब देव पूजन की बात आती है तो उस समय आप पीछे हट जाते हैं। नियम यह है कि वो विधिवत रूप से पूजन करें, वहां दक्षिणा भी जरूर चढ़ानी चाहिए। और दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना पूर्वक नमस्कार किया जाता है। तो इसी प्रकार से ग्रंथ का पूजन भी इसी प्रकार से होता है। ग्रंथ के बाद फिर व्यास पूजन होता है, ये पद्धति है। और व्यास पूजन होने के बाद जब बाद में कथा परिपूर्ण हो जाए तो आरती होती है। और उसके बाद जब जितने दिन की भी कथा होती है उसके बाद विसर्जन भी करना जरूरी है। अब विसर्जन को तो लोग भूल ही गए हैं। विसर्जन करना बहुत जरूरी होता है, जो यजमान है उसका दायित्व है, नहीं तो अधूरापन रह जाता है। जिन देवताओं का आह्वान किया उनका विधि प्रकार से उनका भी विसर्जन होना है, ग्रंथ का भी विसर्जन होना है। आप ये ग्रंथ जब लास्ट में पहुंचेगा आप देखेंगे तो उस समय गुरु का भी विदाई है।
भली प्रकार से गुरु की विदाई होनी चाहिए। जिस गुरु से आपने ग्रंथ का स्वाध्याय किया है, श्रवण किया है, उस गुरु की भली प्रकार से विदाई, सम्मानपूर्वक विदाई होनी चाहिए। तो ये सारी विधियां हैं। तो यही बात भगवान शंकराचार्य यहाँ पर समझा रहे हैं कि भली प्रकार से विनीत भाव के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न करें। भले उसकी कोई कामना नहीं, भले उसकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन कहते हैं विनम्र सेवा से भक्ति पूर्वक आराधना करें, और उसके प्रसन्न होने पर, जब वो प्रसन्न हो जाए, तब निकट जाकर के अपना ज्ञातव्य कैसे पूछें, यह पूछने की विधि बता रहे हैं भगवान शंकराचार्य। स्वामिन नमस्ते, क्या कहें? स्वामिन नमस्ते नत लोक बंधो, कारुण्य सिंधो पतितं भवावधो, माम उद्धारात्म्य कटाक्ष दृष्टया, ऋजव्याति कारुण्य सुधाभिविष्टया। हे शरणागत वत्सल, हे करुणा निधान, हे करुणा के सागर, हे दया सिंधु, हे प्रभु आपको नमस्कार है। मैं संसार सागर में पड़ा हुआ हूँ, संसार सागर में जो मैं पड़ा हुआ हूँ, हे प्रभु मेरा आप अपनी सरल शब्द के ऊपर गौर करना। जो बात मैं अभी कह रहा था, अपनी सरल और अतिशय करुणामृत वर्षिणी, क्या क्या चीज है? एक तो करुणा वर्ष है आपकी, आपका स्वभाव कारुण्य है। कारुण्य कर्म करुणा कर्म तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, आता है ना। तो आपका स्वभाव कैसा है? कारुण्य अमृत वर्षिणी कृपा। मैं क्या चाहता हूं कि आपकी करुणा से संयुक्त, आपकी अमृतमय वाणी से जो वर्षा हो, उससे आप मेरा उद्धार कीजिए। ये प्रार्थना की जाती है गुरुदेव से। दुर्वार संसाराद्वादग्नि तप्तम दोधूयमानं दूरदृष्टवातहि, भीतं प्रपन्नं परिपाहि मृत्योः, शरण्यमन्यं यदहं न जानेहि। कहते हैं जो संसार दावानल है, उससे मेरा अंतःकरण दग्ध हो रहा है, मेरा हृदय दग्ध हो रहा है। दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन, ये दुर्भाग्य से मेरे जीवन में विषयों की आंधी से मेरा जीवन कंपित हो रहा है, भयभीत हो रहा है, जिससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं, बहुत कठिन है गुरुदेव। इसलिए हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं मृत्यु की ओर जाना नहीं चाहता हूँ। हे करुणागत, हे करुणालय वरुणालय गुरुदेव, आप मृत्यु से मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके अतिरिक्त के दूसरे को नहीं जानता हूँ। शांता महांतो निवसन्ति संतो, वसंत वललोक हितं चरन्तः, तीर्णाश्रम भीम भवार्णव जनान्, हेतुनान्यान्न वितारयन्तः। इस भयंकर संसार सागर अवतीर्ण हुए, आप उत्तीर्ण हो चुके हैं, आप अपने स्वरूप में विराजित हैं, और अन्य जनों को बिना ही कारण के आप तारने वाले हैं। हे लोकहित का आचरण करने वाले अति शांत महान पुरुष, हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप वसंत के समान हैं। हे प्रभु, आपका स्वभाव ही यही है कि आप स्वतः दूसरों का श्रम दूर कर देते हैं। दूसरे का श्रम दूर करने के लिए, दूसरे की दुख को दूर करने के लिए आप स्वतः प्रयासरत रहते हैं। सूर्य की प्रचंड तेज संतप्त जैसे से पृथ्वी तक, जैसे आजकल की गर्मी चल रही है, उसमें पृथ्वी बड़ी संतप्त हो जाती है, लेकिन चंद्रदेव बिना पृथ्वी के कहे ही स्वयं ही उस पृथ्वी को शीतलता प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, उस उष्णता से मुक्ति दिलाते हैं। अयम स्वभावः स्वत एव यत्तप्रः सर्वापनोद प्रवणं महात्मनां, सुधां सुरेश्यं कर्कशः प्रभावीत तप्तामवति क्षितिं किलः। हे प्रभु, ब्रह्मानंद रसानुभूति कलितहि पूतहि सुसितहि शीतैः युष्मद्वाकलशोज्जितहि श्रुति सुखैर्वाक्यामृते सैच्छयः संतप्तं भवता पदावत् अनज्वालाभिरीन प्रभु धन्यास्ते भवति क्षण क्षण गतिः पात्रे कृतः स्वीकृतः।
हे गुरुदेव, हे प्रभु, इस संसार दावानल की ज्वाला से जो मैं संतप्त हूँ, मेरा अंतःकरण संतप्त हो रहा है। हे दीनवत्सल, हे शरणागत रक्षक, आप तो ब्रह्मानंद रस से युक्त हैं और उसके कारण से आपको तो दुख छू भी नहीं सकता है, कष्ट छूता नहीं, मृत्यु छूती नहीं। इसी कारण से आप परम पुनीत हैं, पावन हैं, निर्मल हैं, आप अत्यंत शीतल हैं। इसलिए प्रभु अपनी इस वाणी रूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए जो सुखद वचनामृत हैं, उनसे मेरे संतप्त हृदय को सींच लीजिए। वे सब शिष्य धन्य हैं जो आपकी करुणा के पात्र बने हैं, आपकी करुणा में दृष्टि जिनके ऊपर पड़ी है। हे प्रभु, कथम तरे भव सिंधु में तम कावा गतिर में कत्मो उपाय जाने न किंचित कृपयाय वाहो संसार दुक्षति मातनुष्वः। हे प्रभु, मुझे बताइए मैं इस संसार सागर से कैसे तरूँ। पहले कितने देखो उन्होंने अभिनय की है, कितने उनकी प्रशंसा की है, उसके बाद अब जाकर के शिष्य ने कहा कि मैं संसार सागर से कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी। कावा गतिर में कत्मोस्त उपाय, क्या उपाय है ये मैं कुछ नहीं जानता। मेरी रक्षा कैसे हो ये आप जानते हैं। मेरा ये संसार का जो दुख है उसका अक्ष कैसे हो ये आप ही जानते हैं प्रभु, और आप ही मेरे इस दुख को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार से कहा कि शिष्य गुरु की शरण को प्राप्त हो, पूर्ण प्रणिपात करे, पूरी तरह से भगवत चरणारविंदों में आस्थावान होकर, श्रद्धावान होकर सदगुरु के निकट जाकर के वास करें। उसके बाद अब उपदेश की विधि भगवान शंकराचार्य बताने जा रहे हैं, और ये उपदेश की विधि अब मैं आपके सामने परसों रखूंगा। कल का अवकाश रहेगा, कल मुझे कुछ काम है, इसलिए कल का अवकाश रहेगा भाई, और परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। और अब बस निकट आते जा रहे हैं उस आत्मज्ञान के, क्योंकि ये सब विधियां हैं, इन विधियों के पालन किए बगैर अधिकारी तो नहीं होता है, और जब तक अधिकारी तो नहीं हो तो ज्ञान हो नहीं सकता। इसलिए पहले भाई तैयार करना पड़ता है पात्र। तो ये पात्र की तैयारी चल रही है। अब उपदेश की क्या विधि है और किस प्रकार से फिर प्रश्न होता है, ये सब बातें आपके सामने आएंगे, और फिर सभी प्रश्नों का निराकरण भगवान शंकराचार्य ने इस विवेक चूड़ामणि में किया है। ये दिव्य ग्रंथ आप सबको आपके स्वरूप का बोध कराने वाला हो। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।